बोलो धर्म सम्राट चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की जय। पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए, परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी के चरणों में नमन करते हुए, भगवती मानव कल्याण संगठन श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, इन तीनों धाराओं के लिए, पूरे समाज के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाली, त्याग साधना का जीवन जीने वाली तीनों शक्ति स्वरूपा बहनों के चरणों में नमन करते हुए, आप समस्त देशवासियों को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। समस्त संत समाज को भी, जो संत हैं, जो साधना साधक हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उन सबको ही भगवती मानव कल्याण संगठन वंदन करता है। भाइयों बहनों, कल मैंने देखा गुरु शरण जी का पूरा वीडियो मेरे पास आया। सुनकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई। हंसी इसलिए आई, त्रिकालदर्शी गुरु शरण जी स्वयं को पंडोखर कहते हैं। पहले मुझे पता चला पंडोखर पंचायत का नाम है, पंडोखर उस ग्राम का नाम है, और जो पंडोखर सरकार हैं वो वीर बजरंगबली जी को कहते हैं। तो वीर बजरंगबली जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूँ, लेकिन उनके नाम को आगे कर करके, उनके नाम का गलत उपयोग करके जो धर्म का व्यापार, पाखंड जो गुरु शरण जी के द्वारा फैलाया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। वीर बजरंगबली जी तो हमारे आराध्य हैं, शक्ति के देवता हैं, उनको हम वंदन करते हैं। यह पूरा संगठन वंदन करता है और हम तो रोज गुणगान करते हैं उनका। के हरि वाहन सोह भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी, वो माँ की सहायक शक्तियाँ हैं, उनको हम श्रद्धा से नमन करते हैं। सभी तीर्थ क्षेत्रों का सम्मान करते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन कभी धर्म की अवहेलना नहीं करता, पाखंड की अवहेलना करता है। ये समस्त देशवासियों से विशेष निवेदन है, किसी की बातों में ना आए, गलत प्रचार प्रसार में ना फंसें। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है, ये हमारा मूल कोटेशन है, ये मूल स्लोगन है। हम सत्य धर्म के रक्षक हैं, उसी पथ पर गुरुवर बढ़ा रहे हैं। मैंने कल देखा बाबा जी बोल रहे हैं त्रिकालदर्शी जिन्हें कहते हैं। त्रिकालदर्शी का मतलब जिनको तीनों कालों का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। तो धन्य हो त्रिकालदर्शी, कागज पे लिखा हुआ पढ़ रहे हो आप, और उसको भी अटक अटक के पढ़ रहे हो। मुझे बड़ी हंसी आई, उसको भी सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो, अटक अटक के पढ़ रहे हो। ये त्रिकालदर्शी। दूसरी बात, मूल चीज जो इन्होंने कही, साक्ष्य जुटाएंगे। काहे के साक्ष्य भैया? कौन से साक्ष्य? बोले रोज 15 मिनट देंगे। मैंने कहा 15 मिनट नहीं, तुम 20-25 मिनट दो, इससे शायद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कम से कम मेरे गुरुवर का नाम तो लोगे बार बार आप, उससे भी आपको लाभ हो जाएगा, क्योंकि वह एक युग चेतना पुरुष हैं। एक बार भी जो उनका नाम लेता है उसे कृपा निश्चित रूप से मिलती है। क्या साक्ष्य जुटाओगे? ये साक्ष्य, ये झूठे पत्र, कभी की कटिंग वर्षों पहले की, जिनका ना कोई पत्र पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन है, निराधार हैं, ये कोई साक्ष्य नहीं। तुम झूठे और तुम्हारे साक्ष्य झूठे, और अभी तुम और जुटाओगे साक्ष्य। इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ना पूरे देशवासियों पर और ना भगवती मानव कल्याण संगठन पर, क्योंकि देशवासी जानते हैं कि सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज युग चेतना पुरुष हैं, जिन्होंने अपने तपबल से प्रकृति सत्ता जगत जननी जगदम्बा के साकार दर्शन प्राप्त किए हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को धर्म के पथ पर चलाया है। उन देशवासियों पर और उस भगवती मानव कल्याण संगठन पर तुम्हारे इन झूठे साक्ष्यों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन साक्ष्यों के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा, और जुटा लो। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। तुम्हारे साक्ष्य झूठे और तुम झूठे। दूसरी बात कही आपने कि गुरुदेव जी कैमरे के सामने आ जाएं, मैं प्रतियोगिता स्वीकार करता हूँ। अरे अभी तुमने चुनौती को समझा ही नहीं, तुम क्या स्वीकार करते हो? क्या समझा तुमने चुनौती को? गुरुवर ने धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, और वर्तमान में किस पथ पर चलकर समाज का कल्याण होगा। अनेकों संप्रदाय हैं,
अनेकों धर्म गुरु हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन वर्तमान में समाज को किस मार्ग की आवश्यकता है वो मार्ग गुरुवर ने बताया है। और उस मार्ग में, कल्याण के मार्ग में जो चीजें बाधक बन रही हैं, झाड़ फूंक, उल्टे सीधे कार्य, उस पाखंड को गुरुदेव जी ने चैलेंज किया है। तुमने अभी चुनौती को ढंग से समझा नहीं, तुम्हारा नाम लिया, तुम उस दायरे में आए, इसलिए तुम तिलमिला रहे हो। कह रहे हो गुरुदेव जी से कि कैमरे के सामने आ जाओ, प्रतियोगिता हो जाए, और अगर गुरुदेव जी जीत गए तो मैं आश्रम में झाड़ू लगाऊंगा। पंडोखर जी, इतनी जगह पे एक पन्नी भी पड़ी नहीं मिलेगी, वहां आपको सफाई करने का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा, वही संस्कारों से मिलता है। रही बात तुम झाड़ू लगाने की कह रहे हो, तो भगवती मानव कल्याण संगठन जरूर जहां जहां पाखंड का कचरा फैला है, जहां जहां आडंबर का कचरा फैला है, ये भगवती मानव कल्याण संगठन श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के आदेश निर्देश में हर पाखंड रूपी कचड़े को झाड़ने के लिए अवश्य झाड़ू लगाएगा। हमारा काम ही झाड़ू लगाने का है जहां आडंबर का कचरा फैला है। दूसरी चीज, आपने कहा बाबूलाल जी अगर तुम्हारी औकात है तो शक्ति पुत्र जी महाराज का पर्चा बना के देखो। अरे बाबा जी, तुम्हारी इस बात से मुझे इतनी हंसी आई। अभी तक मैं सोच रहा था, सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा, आप भी सुने ये बात। कल तक मैं सोच रहा था कि भारत देश में एक पप्पू है। पप्पू समझ गए होंगे मैं किनको कह रहा हूं। मैं समझ रहा था कल तक कि भारत देश में एक पप्पू है, लेकिन जब इनका पर्चा कल मैंने वीडियो देखा तो मैं समझता हूं एक पप्पू नहीं है, भारत में दो पप्पू हैं, ये दूसरे पप्पू हैं। मैं अपने गुरुवर का पर्चा बनाऊं? हम लोग पर्चे नहीं बनाते, ना मेरे गुरुवर किसी का पर्चा बनाते। वो वाकई त्रिकालज्ञ हैं, लेकिन विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते, सबको माँ का आशीर्वाद देते हैं, अपनी कृपा लुटाते हैं। मैं पर्चा नहीं, सन 2002 से मैं संगठन से जुड़ा था, गुरुवर भगवान से दीक्षा प्राप्त की, और आज इन 20 वर्षों में मैंने हजारों गीत अपने गुरुवर की महिमा में लिखे हैं। और जब तक इस तन में सांस चल रही है, जब तक ये जबान मेरी चल रही है, तब तक मैं अपने इष्ट की महिमा गाता रहूँगा। माँ की महिमा गाऊँगा, अपनी तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की महिमा गाऊँगा, अपनी तीनों शक्ति स्वरूपा बहनों की महिमा गाऊँगा। क्यों? यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। पर्चे तो आप जैसे लोग बनाते हैं, हम किसी के पर्चे नहीं बनाते। वो तो मैंने तुम्हारी ही टोन में कहा था कि मैं पर्चा बना रहा हूं, और फिर आज फिर कह रहा हूं कि मैंने आज तीसरा पर्चा भी बना लिया है, और जब जब जरूरत पड़ेगी मैं पर्चे बनाता रहूंगा। गुरुवर को पर्चे की क्या आवश्यकता है? गुरुवर से स्वयं का और अपने भक्तों का और इस भारतवर्ष का भूत भविष्य वर्तमान छुपा नहीं है। तुमसे यही निवेदन है। मैं निवेदन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे यही संस्कार दिए हैं। भक्तों की भावनाओं को आहत मत करो। इतने अश्लील शब्दों पर उतर आए मेरे इष्ट के लिए गुंडा कह रहे हो। जानते हो गुंडा कौन होता है? गुंडा आप जैसे लोग हैं कि जो पर्ची कटवाते हो, और जब लोगों की बिगड़ी नहीं बनती है और जब वो पैसे वापस मांगते हैं तो तुम धमकी देते हो, तुम गुंडे हो। मेरे गुरुवर तो एक योगी हैं, उनकी करुणा की बूंद एक दिन भी जिस दिन समझ लोगे, लेकिन मुझे लगता है, मैं स्वीकार करता हूं, और जिन उन गुरु शरण महाराज के भक्तों को अगर ठेस लगी हो तो मैं आपकी भावना को मैं श्रद्धा से नमन करता हूं, क्योंकि आपकी भावना बुरी नहीं है। आपकी धर्म की भावना है, तभी तो आप धर्म गुरुओं के पास जाते हो। आपकी भावना सही है, लेकिन भाइयों बहनों, ये वाकई गुंडे हैं। इन पर बजरंगबली की कृपा नहीं है। अगर बजरंगबली की कृपा आप पर होती, अगर वीर बजरंगबली जी आपको सिद्ध होते, उनका आशीर्वाद आप पे होता, तो एक सदगुरु जिन्होंने करोड़ों लोगों को, रोती मानवता को कलिकाल में दिशा प्रदान की है, उनको तुम गुंडा ना बोलते। भक्तों की भावना को कब तक आहत करोगे? अभी गुरुदेव जी ने एक भी शिष्य को निर्देश नहीं दिया है। ये हम स्वयं अपने मन से बोलते हैं, क्योंकि हमारी भावना को तुमने चोट पहुंचाई है, हमारे इष्ट के बारे में गलत बोला है। जिस दिन गुरुवर का आदेश हो जाएगा तुम संभाल ना पाओगे। एक एक शब्द संभल कर बोलने की जरूरत है। मेरे इष्ट को गुंडा कह रहे हो? 15/4/1997 से जहां अखंड मां की ज्योत जल रही है, जिस सिद्धाश्रम धाम में आज 20-25 वर्ष की यात्रा में आज भी एक दान पात्र नहीं रखा है, एक भी दान पात्र नहीं है। भक्त जाते हैं, श्रद्धा से भंडारे में भोजन करते हैं, निःशुल्क गुरुदेव भगवान से मुलाकात होती है, और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, और अपनी बिगड़ी बना के अपने घर आ जाते हैं, और सुख शांति समृद्धि का जीवन जीते हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के लिए गुंडा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। आंखों पर तुम्हारी अहंकार का पर्दा चढ़ा है। गुरु शरण जी, उस अहंकार को फेंको।
हमें पता है गुरुवर की चुनौती सुनकर तुम्हारे अहंकार को चोट लगी है। उस अहंकार के पर्दे को छोड़ो। आप सोच रहे होगे कि अगर मैं झुक गया तो मेरे भक्तों में मेरी नीची हो जाएगी। अरे भक्तों की सबकी भावना एक जैसी होती है। मैं भी भक्त ही हूं। वो आपके पास आते हैं, वो भी भक्त हैं, लेकिन अंधी श्रद्धा है। तुमने जो नकाब चढ़ा रखा है वो एक दिन उतर कर रहेगा। संभल जाओ, अभी शायद समय है। मेरे गुरुवर के धैर्य को तुम ना समझ पाओगे। धरती के जैसा मेरे गुरुवर में धैर्य है, समुद्र के जैसी मेरे गुरुवर के तप की गहराई है, और अंबर के जैसी मेरे गुरुवर के हृदय की विशालता है। वो बहुत धैर्यवान है, वो चेतनावान है, वो करुणा के सागर हैं। उन्हें इतना मत उकसाओ, भगवती मानव कल्याण संगठन को इतना मत उकसाओ। और जो बार बार कह रहे हो हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, आप जैसे पाखंडियों की वजह से सनातन धर्म खतरे में है। कौन कहता है कि झाड़ फूंक हमारे सनातन धर्म में? और मैं सभी देशवासियों से, सभी भक्तों से, सभी साधु संतों से भी निवेदन करूंगा कि बताओ भाइयों बहनों, सभी देशवासियों, कोई भी झाड़ फूंक आपको कर्म के फल से बचा नहीं सकती। चेतो और जागो, इन बाबाओं का चक्कर छोड़ो, माँ का नाम जपो, या श्री राम जी जिनको भी आप इष्ट रूप में मानते हो उनका श्रद्धा से नाम जपो। आपको हर बीमारी में लाभ मिलेगा। प्रभु का नाम तो वैसे ही औषधि का काम करता है। झाड़ फूंक से किसी का कल्याण नहीं होता। झाड़ फूंक से इनके संस्थान बन जाएंगे, इनके भवन बन जाएंगे, समाज को कोई लाभ नहीं होगा। और अभी जो कह रहे थे कि मैं तो इसलिए पैसे लेता हूं कि एक तीर्थ बना रहा हूं। तीर्थ बनाने के लिए भैया ऐसे पैसे ऐठोगे भोली भाली जनता से? यहाँ भी कितने लोग हम लोगों को भी फोन करते हैं कि भैया 30,000 लग गए, कोई लाभ नहीं हुआ, और पैसे मांगे जा रहे हैं, तो धमकियां मिलती हैं। हम लोग ये छोटी छोटी रिकॉर्डिंग नहीं दिखाते, जरूरत पड़ी तो दिखाएंगे। ऐसे तीर्थ बनाओगे तुम? अगर इतनी ही जल्दी तीर्थ बनाने की है तो एक बार मेरे गुरुवर से निवेदन करो। मेरे गुरुवर इतने दयालु हैं कि शायद तुमको तीर्थ बनाने में थोड़ा बहुत सहयोग अवश्य कर देंगे, या अपने शिष्यों को निर्देशित कर देंगे। बोले तीर्थ बना रहा हूं। पंडोखर जी, अभी तुमने ताल तलैया देखी हैं, अभी तुमने समुद्र नहीं देखा। तुम्हारी स्थिति मुझे ऐसी लग रही है, कल का वीडियो देखने के बाद बड़ी हंसी आई, बड़ी हंसी आई। और वो हंसी मात्र इसलिए आई, एक छोटा सा बच्चा रो रहा था मम्मी पापा के सामने। बोले पापा हम खाना नहीं खाएंगे। बेटा क्यों नहीं खाओगे? बोले पहले हमें समुद्र के पास ले चलो। अब बच्चे की हट बाल हट कहलाती है। मम्मी पापा ने सोचा समुद्र तो हजारों किलोमीटर दूर है, इसको क्या किया जाए। तो गांव के तालाब के पास ले गए और कहा देखो बेटा ये समुद्र है। तो छोटा सा बच्चा था, उसके दिमाग में समा गया कि यही समुद्र है, और उसने खाना खा लिया। बाल हट होते हैं। धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके दिमाग में बात बैठ गई कि यही समुद्र है। जब वो युवा अवस्था में जब बड़ा हुआ, जब वो असली समुद्र के पास पहुंचा, और जब लोगों ने कहा कि भैया ये समुद्र है, तो वो वहां झगड़ने लगा। बोले ये समुद्र हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मेरे मम्मी पापा ने तो कहा था समुद्र वो है। क्योंकि उसके दिमाग में बात बैठ गई थी, उसके संस्कारों में समा गया था कि यही समुद्र है। तालाब को दिखा दिया बच्चे को बहलाने के लिए। ऐसी ही स्थिति तुम्हारी है। साधनाएं या धर्म का ज्ञान या सत्य का ज्ञान या त्रिकालदर्शी का ज्ञान, अभी आपने सिर्फ ताल तलैया देखे हैं। हमारे गुरुवर ने हमें माँ की ममता के सागर में हिलोरें लेना सिखाया है। माँ की ममता के सागर में, माँ की शक्ति के सागर में। इसलिए इन ताल तलैयों में मत उलझो, वो कोई भी शिष्य सुन नहीं सकता। हाँ, गुरुवर ने चुनौती दी है, तुमको उस तरीके से स्वीकार नहीं करनी थी जिन अपशब्दों का तुमने प्रयोग किया। इतने गलत गलत शब्द बोले गए। गुरुवर की चुनौती को पहले समझो कि क्यों दी गई चुनौती, और तुम उस दायरे में नहीं आते तो तुम्हें बुरा क्यों लगा। फिर गुरुवर पिछले 30 वर्ष से चुनौती दे रहे हैं। गुरुवर के भक्तों की श्रद्धा को आहत ना करना। अभी गुरुवर का आदेश नहीं हुआ है, अगर आदेश हो गया तो तुम संभाल ना पाओगे। रही बात, बोल रहे थे कि हम पुतलों को वो तो करते नहीं। अरे तुम्हारी क्या आरती उतारी जाए जिनके गुरु के लिए तुम गधा पुत्र कहते हो, ठलुआ कहते हो। एक ऐसे सदगुरु जिनकी करुणा से लाखों लाखों लोग आज जीवन प्राप्त कर रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको गुरुवर ने जीवन दान दिया, उनके तुम झूठे साख के ऐसे फांसी लटके ऐसे। अरे और कितने जुटाओगे? इस संसार में सबकी मृत्यु होती है, अपने हिसाब से होती है। बचपन से लेकर आज तक गुरुदेव भगवान की धर्म की यात्रा में आज तक कोई दाग नहीं है।
आज तक कोई माई का लाल बता दे कि एक दाग गुरुवर की धर्म की यात्रा में है। वो धर्म का पथ प्रदान कर रहे हैं, नए पथ का सृजन कर रहे हैं। आडंबरियों को तो बुरा लगेगा, इसलिए देशवासियों से भी निवेदन है कि सब कुछ तो आप लोगों पर ही निर्भर करता है। आप इस अंधभक्ति से बचें। कोई भी झाड़ फूंक तुम्हें कर्म के फल से बचा नहीं सकती। बचा सकती हैं तो जगत जननी जगदम्बा या देवों की आराधना। इस झाड़ फूंक से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। अगली बात, एक बच्चा आसमान से नाराज हो गया। अब बच्चे हैं, हो जाते हैं। और वो इतना नाराज हुआ आसमान से कि वो गुस्से में आसमान की तरफ थूकने लगा, क्योंकि वो नाराज हो गया था। 10-20 मिनट में देखा स्वयं के थूक से उसका पूरा मुंह गंदा हो गया। तो बाबा जी, आसमान की तरफ मत थूको, तुम स्वयं गंदे हो गए। भक्तों की श्रद्धाओं को आहत ना किया जाए। कह रहे हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे हज जैसे पावन कार्य को इस तरह से उपयोग ना करो। 900 चूहे खाकर, बिल्ली कभी 900 चूहे खाकर हज नहीं गई, बल्कि तुम जैसे बिलोटा, मैं बिलोटा कहूंगा, बिल्ली कभी हज को नहीं जाती 900 चूहे खाकर, लेकिन तुम जैसे बिलोटा जरूर भक्तों के हक को खा रहे हो। बेचारे खून पसीना की कमाई जो डॉक्टर के यहाँ देनी चाहिए बीमारी मिटाने के लिए, वो आपके पाखंड में फंसकर वो अपनी कमाई तुमको देते हैं, और नहीं देते तो तुम्हारा कार्य रुक जाएगा। इसलिए वो बिल्ली हज को नहीं जाती। तुम बहुत बड़े बुलेटे हो जो समाज का धन ऐंठ रहे हो, गलत तरीके से ऐंठ रहे हो। अभी कल कह रहे थे मेरी गद्दी के माध्यम से 33 kV चल रहा है बिजली। अरे भैया, धन्य हो 33 kV वाले। गुरुवर के एक छोटे से शिष्य ने पर्चा बना दिया तो आपको करंट के झटके लगने लगे और कह रहे हो 33 kV चल रहा है। ये कैसा 33 kV चल रहा है भैया? वहाँ कोई 33 kV नहीं चल रहा। मेरी शक्ति स्वरूपा बहनों के बारे में क्या कह रहे हो? गुरुदेव जी 25-25 हजार रुपये ऐंठते हैं। आज तक किसी शिष्य से, पूज्य गुरुदेव भगवान ने 20 वर्ष तो मुझे हो गए और किसी को 30 वर्ष हो गए यात्रा में, किसी को 25 वर्ष। आज तक गुरुदेव भगवान ने अपने किसी शिष्य से धन की कामना नहीं की। गुरुवर तो चाहते हैं, समाज स्वयं व्यथित है, कभी किसी शिष्य से धन की कामना नहीं की। गुरुवर दीक्षा के बाद लोगों के अवगुण मांगते हैं। हाँ, एक निर्देश जरूर रहता है गुरुवर का, और गुरुदेव जी कहते हैं कि हर भक्त को अपनी कमाई का दशांश समाज की सेवा में लगाना चाहिए, और ये बात शास्त्र सम्मत भी है। ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र तो और ज्यादा के लिए कहते हैं, पर मेरे गुरुवर ने तो उस 10वें हिस्से में ही 5वां हिस्सा कहा है कि अपने जीवन की जो भी कमाई है, और जो सामर्थ्यवान है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं उनको आज तक कभी प्रेरित नहीं किया जाता। सामर्थ्यहीन व्यक्ति तो स्वयं सदगुरु की शरण में सहारा लेने पहुंचता है। तो कभी किसी, मैंने कहा सिद्धाश्रम धाम में कोई दान पेटी नहीं है। ऐसा पहला तीर्थ मैंने देखा अपने जीवन में जहां कोई दान पेटी नहीं है। तुम तीर्थ की बात करते हो कि तीर्थ बन रहा है। अरे 20-20 हजार रुपये हटते हो। और मेरे गुरुवर भी कहते हैं वहाँ पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम कहलाता है। वहाँ भी एक शक्ति पीठ की इस काल में स्थापना हो रही है, एक धाम का निर्माण हो रहा है, लेकिन तुम्हारे तरीके से नहीं। गुरुवर कहते हैं धाम का निर्माण होता रहेगा, माँ का मंदिर बनेगा, बनकर रहेगा, लेकिन माँ के मंदिर से पहले गुरुदेव जी कहते हैं हर भारतवासी के हृदय में, हर युवा के हृदय में पहले माँ को बिठाना है, हृदय को मंदिर बनाना है। मेरे गुरुदेव भगवान के वो संस्कार रहते हैं, वो चिंतन रहते हैं। आपसे अंतिम बार, क्योंकि अगर तुम इस भूल में हो, क्योंकि मैंने तो समझा तुमने गुरुदेव जी को समझा ही नहीं और कोई तुम्हें गुरुदेव जी का परिचय भी नहीं दे पा रहा है। मैं दे रहा हूं। गुरुवर योगियों के योगी हैं, महायोगी हैं, महातपस्वी हैं और महाज्ञानी हैं, और तुम सिर्फ नाम के त्रिकालदर्शी हो। मेरे गुरुदेव भगवान त्रिकालज्ञ हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, प्रकृति सत्ता जगत जननी जगदम्बा से एकाकार हैं। इसलिए ऐसे सदगुरु को समझो तुम भी। और रोज कह रहे हो हम 15 मिनट रोज देंगे, अगली बार फिर मिलेंगे, ये जुटाएंगे वो जुटाएंगे। इसलिए मैंने कहा तुम दूसरे पप्पू हो। दूसरे पप्पू का मतलब सभी देशवासी समझ रहे हैं। आइए अब मैं तीसरा पर्चा पढ़ता हूं। आपका तीसरा पर्चा भी तैयार है। और जो कल आप बोल रहे थे कि बाबूलाल जी ये आपके गुरु के लिए है, शायद आपके काम की बात हो। मेरे काम की बातें मेरे गुरुवर हमें बता चुके हैं।
ये जीवन अगर समाज की सेवा के लिए समर्पित है, अगर ये प्राण भी समाज सेवा के लिए चले जाएं, तो मैं अकेला ये बात नहीं कह रहा हूं, तुम तो मेरे ही पर्चे से तिल मिला गए। अभी तो मुझसे अच्छा पर्चा बनाने वाले भगवती मानव कल्याण संगठन में बैठे हैं। अगर उन्होंने पर्चे बनाने शुरू कर दिए तो तुम्हारी क्या हालत होगी। आज तीसरा पर्चा सुने आप। और तीसरा पर्चा पढ़ने से पहले मैं अपने उन इष्ट के बारे में, हजारों सूर्य फीके हैं ऐसे मेरे गुरुवर के तप की प्रबलता है। हजारों सूर्य फीके हैं ऐसे मेरे गुरुवर की तप की प्रबलता है। हजारों चंद्रमा फीके हैं ऐसे मेरे गुरुवर के तप की शीतलता है। और हजारों सिंधु फीके हैं ऐसे गुरुवर के तप की गहराई है। और हजारों अंबर फीके हैं ऐसे मेरे गुरुवर के हृदय की विशालता है। कह रहे थे एक ही देव हैं सबसे बड़े, सूर्य देव। हम भी मानते हैं सूर्य देव को। ये कहने से क्या तात्पर्य है? सूर्य इसलिए समय पे निकलता है क्योंकि प्रकृति सत्ता माँ का आशीर्वाद है। चांद इसलिए निकलता है क्योंकि प्रकृति सत्ता माँ का आशीर्वाद है। कल बोले बाबा जी कि मैं लाइव आने में इसलिए देर हो गई कि केंद्र सरकार की रेल भी कभी कभी लेट हो जाती है, 5-5 घंटे लेट हो जाती है कोहरे की वजह से। अरे गुरु शरण जी, आपकी गाड़ी लेट नहीं हुई है, मुझे लगता है पटरी से उतर चुकी है। और पटरी से जब गाड़ी उतर जाए तो फिर वो अगले स्टेशन पे नहीं पहुंच पाती है। और कह रहे हैं हाँ मैं चुनाव लड़ा हूं, सिद्ध करके बता दो। अब इस अज्ञानता के लिए क्या कहा जाए? पूरा देश देख रहा है, छाती ठोक के कह रहे हो कि हाँ मैं चुनाव लड़ा हूं, सिद्ध करके। अब क्या सिद्ध करना? तुम्हें तो अपने मुंह से बोल रहे हो भैया, मुंह ही से तो बोल रहे हो। मुझे तो मुंह ही से दिखाई दे रहा कि मुंह से बोल रहे हो कि हाँ मैं चुनाव लड़ा हूं। अब क्या सिद्ध करना भैया? लड़े हो चुनाव, क्या जरूरत पड़ी सिद्ध करने की जब तुम स्वयं पूरे देश के सामने कह रहे हो चैनल पर। धर्म गुरु खुद को कहता और धर्म का ज्ञान नहीं। और माँ ही जगत की जननी है, तुझे इतना ध्यान नहीं। कैसे मान लूं तिकारदर्शी हो? कैसे मान लूं कि तुम लोगों का भविष्य बताते हो? एक दृष्टांत जरूर देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। सभी को जानकारी है, धनुष यज्ञ में जब श्री रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ प्रवेश किए अपने गुरु के साथ, तो राजा जनक जी ने जब उनको पहली बार देखा तो रामायण कहती है कि राजा जनक जी आनंद विभोर हो गए और उनके मुंह से निकल पड़ा, जैसे ही श्री रामचंद्र जी की छवि पर उनकी नजर पड़ी तो जनक जी के मुंह से निकल पड़ा, आहा इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। राजा जनक जी आनंदित हो उठे कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, अरे इनको देखकर मेरे मन में अति अनुराग उत्पन्न हो रहा है। आखिर कौन है ये? बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, जो मन ब्रह्म में लीन था उस मन ने ब्रह्म का सुख का त्याग कर दिया और इन राजकुमारों के दर्शनों का आनंद ले रहा है। और जब राजा जनक जी ने ध्यान लगाकर देखा, जो वैदेही थे उनने ध्यान लगाकर देखा कि जिस ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूं ये श्री राम जी के रूप में वही साकार ब्रह्म मेरी इस सभा में आ गए हैं। तब निकल पड़ा उनके मुंह से, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अरे त्रिकालदर्शी, जरा सा भी ज्ञान होता तो वह सच्चिदानंद भगवान, ये लीलाएं ही समझो गुरुवर की। इन्हीं लीलाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन होना है। अगर तुम जरा से भी जागृत होते तो गारंटी से उन चेतना को पहचान अवश्य लेते। जब एक चेतना दूसरी चेतना को पहचान लेती है, इसका यही मतलब है कि तुम चेतनावान नहीं हो। चेतनावान तो मेरे गुरुवर हैं और गुरुवर पूरे समाज को भी चेतनावान बनाते हैं। धर्म गुरु खुद को कहता और धर्म का ज्ञान नहीं। माँ ही जगत की जननी है, तुझे इतना ध्यान नहीं। सिद्धियों का करे गलत उपयोग, शायद कोई सिद्धि होगी तंत्र विद्या, सिद्धियों का गलत करे उपयोग, ऐस करता और सुख रहा भोग। मैं तो इन्हीं शब्दों का उपयोग करूंगा। जो मेरे इष्ट को गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर सकता हो तो मैं इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों ना करूं कि सिद्धियों का करे गलत उपयोग, ऐस करता और सुख रहा भोग। भरी नस नस में मक्कारी, अरे गुरुवर को पहचान ले हैं सच्चिदानंद अवतारी। तू बड़ा अज्ञानी है
भरी बेईमानी है। बता रहा सबका भविष्य और स्वयं का पता नहीं। स्वयं का पता होता तो ऐसे अभद्र शब्दों का उपयोग एक चेतनावान ऋषि के लिए न किया जा रहा होता। तुम क्या बिगाड़ लोगे उनका, और अभी तक क्या बिगाड़ सके हो? हाँ, भक्तों पर जो तुमने अंधविश्वास की चादर ओढ़ के रखी है, मैं हर भक्त का सम्मान करता हूं और हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन करता है। हम किन्हीं भक्तों को गलत नहीं ठहराते, क्योंकि वह तो भक्ति है उनके अंदर, लेकिन उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा का अनुचित लाभ तुम जैसे लोग उठा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं समाज तो भोला भाला है, जहां उनको बता दो कि आओ ये बीमारी मिट जाएगी, वो तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि त्रस्त हैं, परेशान हैं। अरे भैया, बीमारी डॉक्टर मिटाएगा या माँ मिटाएंगी या प्रभु की आराधना मिटाएगी? झाड़ फूंक कभी बीमारियां नहीं मिटाती भैया, चेतो सभी लोग। सिद्धियों का करे गलत उपयोग, ऐस करता और सुख रहा भोग। भरी नस नस में मक्कारी, गुरुवर को पहचान ले हैं सच्चिदानंद अवतारी। तू बड़ा अज्ञानी है, भरी बेईमानी है। बता रहा सबका भविष्य और स्वयं का पता नहीं। और बहुत बड़ी गलती करता, ये छोटी खता नहीं। इससे तो लोगों में और अशांति फैलेगी। मेरे साथ जो होना है वो होना है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म और भविष्य सब निर्धारित है माँ की कृपा से। उसे पहले से बता दो, वो कल से रोने बैठ जाएगा। अरे हमें कर्म करना है, ये कर्म प्रधान सृष्टि है, जो होना है वो माँ की कृपा है। इसलिए लोगों का झूठा भविष्य बताना छोड़ो। बता रहा सबका भविष्य और स्वयं का पता नहीं। बहुत बड़ी गलती करता, ये छोटी खता नहीं। खुद का भी कर थोड़ा ज्ञान, जगत की जननी माँ को मान। माँ ही है जग पालनहारी, और गुरुवर को पहचान ले हैं सच्चिदानंद अवतारी। तू बड़ा अज्ञानी है, भरी बेईमानी है। और एक इसी भावना कामना के साथ मैं अपने गुरुवर के चरणों में निवेदन करता हूँ। प्रकृति सत्ता जगत जननी जगदम्बा माँ के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हे माँ, हे पूज्य सतगुरुदेव भगवान, यह जो समाज भटक रहा है, इन्हें अपनी कृपा से, अपनी चेतना से इन सभी भटके हुए समाज को आप दिशा प्रदान करें। हम आपके मार्ग पर चलने के लिए जीवन भर के लिए संकल्पित हैं। सभी की सभी तरह की व्यथा मिटाएं। हे जगत जननी जगदम्बे माँ, आप सर्वज्ञ हैं, आप समर्थ हैं। एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांडों को जन्म देने की और प्रलय लाने की आपकी क्षमता है। आप अनंत हैं, आपका कोई अंत नहीं। हे माँ, सभी देशवासियों की सभी तरह की व्यथाएं दूर करें। इसी पावन भावना के साथ एक बार फिर समस्त धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को जय माता की, जय गुरुवर।